स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। कि आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके प्यार से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए आप सभी दर्शकों का, मेरे जानने वाले और जो नहीं भी जानने वाले हैं, उन सब ने मुझे प्यार दिया है। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और दोस्तों, मेरे को बहुत सारे लोगों के बहुत ही कमेंट मिले हैं और यथासंभव मैंने कुछ का जवाब देने का प्रयास किया है, लेकिन मैं वो सभी कमेंट्स का जवाब तो नहीं दे सकता, जिसके लिए मैं आपको तहे दिल से माफी मांगता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो की बात करने जा रहा हूँ वो वीडियो है चाइना और इंडिया का वार क्या होगा कि नहीं, अगर होगा तो क्यों और कैसे, और ज्योतिष में किस ग्रह की भूमिका रहेगी जिसकी वजह से यह वार हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज शेयर कर देता हूँ इस बारे में। जैसा कि आप 20 तारीख के ग्रहों की पोजीशन देखेंगे, तो मैं आपको 20 तारीख सुबह 9 बजे की ग्रहों की पोजीशन बताता हूँ। 20 तारीख सुबह 9 बजे के समय में कर्क लगन चल रहा है और कर्क लगन के 12वें स्थान में सूर्य, राहु और बुध बैठे हुए हैं, और मंगल जो है वो मीन राशि का 9वें स्थान में बैठा हुआ है, और उसी के साथ साथ में सप्तम में शनि और गुरु बैठे हुए हैं, जो कि गुरु नीच राशि के बैठे हुए हैं। तो मित्रों, इसमें क्या होता है, जो मंगल ग्रह है वह मंगल ग्रह गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और जो राहु, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह 12वें स्थान पर बैठे हैं। ये तीनों ही ग्रह मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं कि जो राहु और सूर्य जैसे जो ग्रह हैं, यह ग्रह आपके मंगल के नक्षत्र में होने के कारण से, और मंगल के इस जगह पर गुरु के नक्षत्र में होने के कारण से, और गुरु के नीच राशि में होने के कारण से युद्ध के आसार बन रहे हैं। क्योंकि चाइना और भारत के बीच में युद्ध होना एक बहुत इस तरीके की घटना है जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन इस ग्रह योग के बनने से हम कह सकते हैं कि ऐसा होना संभव है। बहुत तक ऐसा होगा, लेकिन मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि चाइना और इंडिया का वार हो सकता है, बशर्ते पाकिस्तान के बीच में हम इस बारे को सोच सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन वहां तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये जिक्र जरूर किया था उस वीडियो में कि इस समय जो है चाइना और भारत के बीच में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। तो आपने देखा कि 1-2 दिन पहले ही आपने देखा होगा, बॉर्डर पर हमारे 20 सैनिक मार दिए गए हैं। उनकी जो शहादत रही है उसके लिए उन शहीदों को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, और उनके घर के सभी लोगों के साथ में हमारी सहानुभूति है। इसी के साथ साथ में अब जो मंगल की पोजीशन है, इस मंगल ग्रह की पोजीशन के कारण से भारत के इस बॉर्डर पर चाइना के साथ में युद्ध होने के पूरी प्रबल संभावनाएं बैठी हैं। लेकिन जो मंगल की पोजीशन बृहस्पति की राशि में या बृहस्पति की नक्षत्र में, यानी कि जो गुरु का नक्षत्र होता है या जो गुरु की राशि होती है, वह मंगल के लिए मित्र राशि होती है। तो जो मंगल ग्रह बैठा हुआ है मित्रों, वह मंगल ग्रह इस समय बृहस्पति की मीन राशि के अंदर में गोचर कर रहा है, और नक्षत्र भी जो उसका है वह नक्षत्र मंगल का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर मंगल का गोचर चल रहा है। तो वह नक्षत्र भी जो होता है वो बृहस्पति का ही अपना नक्षत्र माना जाता है। और जैसे ये ग्रह एक दूसरे के परिवर्तन राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि मंगल जो है वो गुरु के उसमें है, और जो सूर्य, राहु और बुध हैं वो मंगल के नक्षत्र में है। तो इस वजह से इसमें सबसे बड़ी बात हमारे देश के लिए ये रहेगी कि अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी युद्ध प्रारंभ होता है, चाइना के साथ में कोई भी वॉर अगर आपका होता है, तो आपके इस युद्ध में जो देश पहले युद्ध प्रारंभ करेगा उसकी हार निश्चित हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि इस समय जो ग्रह योग बन रहे हैं, जो ग्रहों की पोजीशन बन रही है, वो भारत को बहुत प्रबल मजबूत बनाती है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भारत के लिए रहेगा। अगर किसी भी तरीके से हमारी सेना युद्ध लड़ने की कोशिश करेगी, चाहे वो थल से है, जल से है या वायु से है, तो निश्चित ही विजय प्राप्त होगी, बशर्ते चाइना के पास में कितने ही टेक्निकल आर्म्स हों या कितने भी ज्यादा संख्या में आर्म्स हों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है मंगल जो है वो सेना का ग्रह होता है। मंगल होता है आपके अंदर का विश्वास, आपके अंदर विश्वास जगाने वाला ग्रह मंगल होता है। यदि मंगल आपके देश के हित में है, आपके मंगल सेना का ही ग्रह माना जाता है। अधिकतर लोगों की कुंडली में जो सेना में जो लोग होते हैं उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि मंगल सेनापति ग्रह है, सेना का ग्रह माना जाता है। तो चाहे वो किसी भी तरीके की सेना हो, लेकिन उसमें थल सेना का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो मंगल के हिसाब से चलता है। तो मंगल बहुत ही मजबूत कंडीशन में चल रहा है। तो इस समय जो हमारे जवानों का हौसला होगा वो बहुत प्रबल होगा। अगर किसी भी तरीके का युद्ध होता है तो उस युद्ध में निश्चित रूप से
आप ये देख सकते हैं आगे चलने वाले टाइम में अगर युद्ध होगा तो भारत की जीत होगी। अभी क्योंकि हम किसी भी तरीके से कैलकुलेट ये नहीं कर सकते हैं कि कितनी क्षति होगी, कितना नुकसान होगा, कितना क्या होगा, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो देश पहले युद्ध प्रारंभ करेगा, ग्रहों के अनुकूल पोजीशन उसको प्राप्त नहीं हो सकती है, ग्रहों की प्रतिकूल पोजीशन के कारण से वह देश हार जाएगा। तो जैसा कि अभी चाइना ने ही सबसे पहले युद्ध प्रारंभ करा है, हमारे सैनिकों को मारा भी है, और हालांकि खबरों के हिसाब से हमें ये चीज पता चली है या जितना भी सुनने में आया है कि उनके भी करीबन 35 से 40 सैनिक मारे गए हैं। तो हमारे से दुगना नुकसान सीधा उनका हो गया। तो आप इसी छोटी सी घटना से ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी विजय होने वाली है। तो ज्योतिष के हिसाब से कर्क लगन की कुंडली में मंगल यदि 12वें स्थान पर बैठे या भाग्य स्थान में बैठे, दोनों ही जगहों पर मंगल की पोजीशन युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त कराने वाली होती है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो लग्न को गुरु देखता है। लग्न में गुरु की जो पोजीशन है वो किधर ही भी हो, लेकिन अगर गुरु की लग्न में पोजीशन होती है तो लग्न जो होता है वो पूरा शरीर है। तो अगर हम देश की बात करते हैं तो वह लग्न ही पूरा देश है, और उसमें चंद्रमा की एक राशि बैठी हुई है, और उस चंद्रमा की राशि पर बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ती है कर्क राशि पर तो उच्च की दृष्टि पड़ती है। यह उच्च की गुरु की दृष्टि ही सर्व शत्रुओं का नाश कर देगी और सभी प्रकार से भारत को विजयी बना देगी, चाहे वो किसी भी देश से उसको सहायता प्राप्त हो चाहे नहीं हो। लेकिन ये तो कहने वाली बातें होती है कि कोई भी देश हमारी सहायता करेगा जब तक हमारे अपने अंदर ताकत होती है, जब तक हम खुद लड़ने में सक्षम होते हैं, जब तक हमारे सैनिकों का मनोबल बना रहेगा, तब तक हमारे सैनिक खुद ही अपने बलबूते पर विजयी होंगे। और मंगल यह करने में बहुत सक्षम होता है। मंगल इस समय पूरी तरीके से हमारे भारत के लिए बहुत शुभ कंडीशन बना रहा है, गुरु बहुत शुभ कंडीशन बना रहा है। तो इसी के साथ साथ में हम ये देखते हैं कि जब कोई भी ग्रह अगर वक्री कंडीशन में होता है, अगर वो उल्टा चलने वाला होता है, तो उल्टा तो वो चलता जरूर है, लेकिन वो अपनी नॉर्मल गति से या नॉर्मल पोजीशन से बहुत और ज्यादा कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वक्री कंडीशन में। तो इस हिसाब से अधिकतर अभी ग्रह कुछ ग्रह वक्री चल रहे हैं, उन ग्रहों के वक्री होने का भी जो फल मिलेगा, अभी गुरु का राशि परिवर्तन के हिसाब से भी यह योग बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी अमावस्या के दिन जो ग्रहण पड़ेगा, इस ग्रहण के आसपास से भी कुछ इस तरीके की घटनाएं बन सकती हैं कि जिससे युद्ध की संभावनाएं हैं। मैंने इसलिए विस्तृत चीजें पीछे वीडियो में बताई हैं आपको। तो मैं अभी यही कहना चाहता हूं कि यह तो प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं कि कभी भी, क्योंकि जब कोई भी देश किसी को तंग नहीं करता है या किसी को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और कोई भी देश अपनी गलती को छुपाने के लिए या अपनी कमियों को छुपाने के लिए बिना वजह किसी को उकसाए या बिना वजह युद्ध के लिए तैयार हो, तो निश्चित ही उस देश का विनाश होना ही चाहिए। तो ऐसा ही गुरु मंगल की पोजीशन दर्शाती है कि अगर चाइना युद्ध करता है तो निश्चित रूप से हार जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है? आपको क्या मेरे विचार, आप इससे सहमत हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारा देश जीते? तो आपको जो भी आपके मन में हो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।